अशुभ कर्म का उदय चल रहा है, तुम्हारी परेशानी में कोई भी निमित्त बन जाएगा, ऐसा चलता है। तो इन रिद्धियों से तुष्ट संपुष्ट अतिशय सुंदर शोभा से सज्जित सुर बनकर सुर बनिताओं से स्वर्गों में जाकर वहां की अप्सराओं के साथ लंबे समय तक लंबी आयु रहती है, सागरों पर्यंत रहती है, तो सुचिर काल तक स्वर्गों में रमन करते हैं। दृग धारक जिनके आराधक, सम्यक दर्शन के धारी, जिन जिनेंद्र भगवान के पूजक आराधक अंत में शिवपुर को प्राप्त करते हैं। और आगे क्या कहते हैं, चक्री बन कर चक्र चलाते 6 खंडों के अधिपति हैं, जिनके पद में मुकुट चढ़ाते सादर आधरणीपति हैं। नवनिधियां शुभ 14 मणियां सभी उन्हीं को प्राप्त रहे, जो है सुचितम दर्शन धारी, इस विध हमको आप कहें। चक्री बनकर चक्र चलाते 6 खंडों के अधिपति हैं चक्रवर्ती, 6 खंड वसुधा का स्वामी होता है। एक आर्यखंड और 5 मिलेच्छ खंड आते हैं। इन सभी का मुखिया, अधिपति, नायक, स्वामी चक्रवर्ती हुआ करता है। जिनके पद में मुकुट चढ़ाते सादर आधरणीपति हैं, धरा धाम के सम्राट माने जाने वाले राजा जो चक्रवर्ती के अधीन होते हैं, ऐसे छोटे 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 बड़े राजा मिला करके 32,000 मुकुट पहन करके राज सिंहासन पर बैठने वाले मुकुटबद्ध 32,000 राजा जिन चक्रवर्ती को निरंतर भेंट देते रहते हैं, जिनकी शरण को स्वीकार करते हैं, उनको सम्राट चक्रवर्ती की मान्यता देते हैं। ऐसे चक्रवर्ती कितनी निधियां, कितने रतन, 9 निधियां और 14 शुभ मणियां, यानी 14 रतन, 9 निधियां और 14 रतन जिन चक्रवर्तियों को उनके पुण्य के योग से प्राप्त होते हैं, ऐसा वैभव, ऐसा सम्राटपना किसे प्राप्त होता है, जो है सुचितम दर्शनधारी, निर्दोष सम्यक दर्शन का पालन करने वाला, सम्यक दृष्टि ऐसे चक्रवर्ती के वैभव को भी प्राप्त हो जाता है। और इससे आगे भी क्या प्राप्त होता है, सुरपति नरपति असुराधिप भी जिन चरणों में मात धरे, गणधर आदि के पूज्य साधु तक जिन्हें सदा प्रणिपात करें, सत्य दृष्टि से तत्वबोध को पाए जग में शरण रहें, धर्म चक्र के चालक वे तीर्थंकर सुख झरन रहें। इस पद को पाकर के सुरपति बन जाता है। स्वर्गों में श्रेष्ठता को पाने वाला सुरपति यानी इंद्र बन जाता है। मनुष्य में आकर के नरपति यानी चक्रवर्ती जैसे महान पद को, असुराधिप भवनवासियों का स्वामी, असुराधिप यानी धरणेन्द्र जिसे नागेंद्र कहते हैं, क्योंकि वो अधोलोक का स्वामी माना जाता है, भवनवासियों का स्वामी माना जाता है, असुराधिप। ऐसे सुरपति नरपति असुराधिप भी जिन चरणों में मात धरें, जिनके चरणों में सुरपति नरपति असुरपति सभी हैं, और गणधर आदिक पूज्य आचार्य उपाध्याय साधु भी जिन्हें सदा प्रणिपात करें, नमस्कार करें, सत्य दृष्टि से तत्वबोध को पाए,
सत्य दृष्टि से तत्व का बोध जिन्होंने पाए, जगत को शरण जिन्होंने प्रदान की, ऐसे धर्म चक्र के चालक, धर्म चक्र का संचालन करने वाले वे तीर्थंकर बन करके सुख का झरना बहा देते हैं, सुख की सरिता बहा देते हैं। आनंद ही आनंद प्रदान करने वाले तीर्थंकर जैसे महान पद को कौन प्राप्त कर लेता है? सम्यक दर्शन का धारक सम्यक दृष्टि जीव। इस अधिकार में सम्यक दर्शन की महिमा गाई गई है। कहा गया है सम्यक दर्शन होगा तो तुम्हारा ज्ञान सम्यक ज्ञान होगा, और गृहीत वृत्त चारित्र भी तुम्हारे सम्यक चारित्र बन पाएंगे। और यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो ज्ञान चारित्र भी तुम्हारा काम कराने वाला नहीं। इसलिए सम्यक दर्शन को 8 अंगों के साथ मूलताओं से बचते हुए, अहंकार से बचते हुए, मिथ्यात्व से बचते हुए सम्यक दर्शन को स्वीकार करो, सम्यक दर्शन को धारण करो। अगला पद है मोक्ष मिलता है। तीर्थंकर बनने पर, तीर्थंकर बनकर के सम्यक दृष्टि मोक्ष भी पा लेते हैं। तो कैसा है मोक्ष? रोग नहीं है, शोक नहीं है, जहां जरा नहीं, मरण नहीं, बाधा की भी गंध नहीं है, शंका का अनुसरण नहीं, पूर्ण विद्या सुख सुचि संपद अनुपम अक्षय शिवपद है, समदर्शन के धारक ही बे पालेते अभिनव पद है। अभिनव पद जो आज तक नहीं मिला इस जीव को, भव्यात्मा को, ऐसा मोक्ष का पद संसार की 4 गतियों में तो भटकते रहे, पंचम गति मोक्ष गति नहीं मिली। ऐसी पंचम गति मोक्ष गति, और जब मोक्ष मिलता है तो कैसा है मोक्ष? वहां पर रोग नहीं है। जो भव्यात्मा शरीरातीत कर्म रहित होकर के वहां जाती है, फिर आत्मा को रोग नहीं, शोक नहीं, जरा नहीं, मरण नहीं, किसी तरह की बाधाएं नहीं, गंध का काम नहीं, शंका का काम नहीं, पूर्ण विद्या। ये तो नहीं रहेगा क्या क्या वहां पर? अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर आदि आदि आत्मा के स्वाभाविक गुण सब रहेंगे। सम्मत नान दंसन वीरी सुमम तयो अवगहनम अगुरु लघु मब्बाहम अट्ठ गुणा होंती सिद्धानम। ऐसी शुद्धात्मा को, सिद्धात्मा को 8 गुण और अनगिन अनंत गुण आत्मा के स्वाभाविक जो प्रकट हो जाते हैं वो रहेंगे। गुण सभी रहेंगे और अवगुण सब निकल जाएंगे। यही मोक्ष का स्वरूप है। सम्यक दृष्टि ऐसे मोक्ष के पद को पा लेता है। उपसंहार सम्यक दर्शनाधिकार का ऋण मंजूषा के पद्यों के साथ उपसंहार हो रहा है। यो सुरपुर में अमित संपदा युत सुर पति पद भोग वहाँ पुनः धरापतियों से पूजित नरपति पद का योग कहाँ। 3 लोक में अनुपम अद्भुत तीर्थंकर पद पाकर के प्रभु पद पंकज पूजक भविजन शिव हो निज घर जाकर के। कितने बढ़िया पद लिखे हैं गुरुवर ने, कितना लालित्य है, कितने साहित्यिक शब्द हैं, अलंकारों की छटा, मन रम जाता है। भाषा का ज्ञान जरा भी किसी को हो, इससे बड़ा रस और क्या है साहित्य का। मूल गाथाओं का, श्लोकों का अनुवाद है। मूल जिनवानी आचार्य प्रणीत वाणी चल रही है। ये अनुवाद भी गुरुवर ने कहाँ किया? मध्य प्रदेश में जबलपुर के निकट अतिशय क्षेत्र कोनीजी कुंडलगिरी नाम का क्षेत्र है। वहां पर गुरुवर ने अपने शीतकालीन प्रवास में, जबकि शीतकाल का समापन हो चुका था और ग्रीष्मकाल
आना शुरू हो रहा था तो सन 1981 में शनिवार 4 अप्रैल को इस अनुवाद की पूर्णता की थी। मार्च का महीना मिल गया, अप्रैल की शुरुआत हो गई, फरवरी भी मिली होगी, इत्यादि प्रकार से वहां विराजमान रह करके आचार्य ने रत्न करंडक श्रावकाचार्य का रैन मंजूषा के नाम से अनुवाद किया। क्षेत्र पर विराजमान, संघ का स्वाध्याय सब चला, वहीं पर गुरुवर ने अनुवाद किया। उपसंहार में क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? इस प्रकार सुरपुर में अमित संपदा पा करके सुरपति पद का भोग वहां, पुनः धरापतियों से पूजित नरपति चक्रवर्तित्वपना का योग यहाँ, 3 लोक में अनुपम अद्भुत तीर्थंकर पद पा करके, और ऐसा महान तीर्थंकर पद पा करके सम्यक दृष्टि प्रभु पद पंकज पूजक भविजन से हो निज घर जा करके अपने घर को प्राप्त करके शिवपुर सिद्धालय को प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह रैन मंजूषा का पद्यानुवाद आपके बीच में रखा है। ये सार्वजनिक प्रवचन सभा थी, इसलिए इस रैन मंजूषा का उपसंहार में परीक्षा के रूप में तो कुछ संयोजन नहीं हुआ है, और रैन मंजूषा की परीक्षा तो नहीं लेंगे क्योंकि शाम को प्रश्न पूछ करके उनकी परीक्षा ली गई, लेकिन जो सुबह जैन धर्म के मौलिक बिंदु पढ़ाए जाते थे उनकी परीक्षा होगी। थोड़ा सा विषय आपको विशेष देना है, इसे आप पढ़ें, स्वाध्याय करें, अपने जीवन में उतारें, सम्यक दर्शन का निर्दोष पालन करें, ज्ञान और चारित्र की आराधना रत्नत्रय के रूप में करके अपने जीवन को सफल बनाएं। आज प्रातःकालीन सभा में स्वाध्याय में एक विशेष बात रखी। जैन धर्म के मौलिक बिंदुओं में खान पान को लेकर के भी बहुत चर्चा आती है। अशुद्ध और अभक्ष्य वस्तुओं से बचना हर जैनी का कर्तव्य है, और इसके रूप में अष्टमूल गुणों की चर्चा आती है। मद्य मधु मांस का त्याग करना, 5 उदंबर फलों का त्याग करना, पानी छान करके पीना, रात्रि भोजन का त्याग करना आदि आदि। एक विशेष बात आप सबसे कहनी है, जैन समाज जितनी आदर्शवादी समाज रही है और महावीर भगवान के अनुयायी होने के कारण जैनियों को सारी दुनिया में जैन होने के नाते जितना गौरव और सम्मान मिला है, मैं ऐसा समझ के चलता हूँ कि ये सत्य है, सही है, और इस गौरव और सम्मान को पाने के अधिकारी जैन लोग हैं भी, क्योंकि उनके आचार विचार में इतनी प्रामाणिकता, पवित्रता प्राचीन समय से बनी आई है, तो सारी दुनिया में उन्हें सम्मान मिला है, सम्मान पाने के वो अधिकारी भी हैं। लेकिन जिस कारण से सम्मान मिल रहा है, सारी दुनिया में गौरव के साथ जैन समुदाय का नाम लिया जाता है, वह जैन समुदाय यदि अपनी उन प्राचीन परंपराओं पर ध्यान न दे और समय के अनुसार ढलते ढलते अपनी मूल मान्यताओं को ही खंडित करने लगे, मूल परंपराओं पर ही कुठाराघात करने लगे, मूल प्राइमरी स्टेज के नियमों का भी उल्लंघन करने लगे, तो जैनियों को जैनियों के योग में सम्मान मिलने का अधिकार ही नहीं, बल्कि तुम्हारे आचरण ने महावीर भगवान के नाम से तुम्हारी जो पहचान बनाई थी, आप अपने ही कदाचरण से महावीर भगवान का नाम और आप अपनी पहचान को मिटाने में लगे हुए हो। कहां कहां पर गिरावटें बड़े रूप में आने लगी हैं। सबसे पहले तो सामूहिक रूप से खान पान में स्तर बहुत गिर गया, बहुत स्तर गिर गया। आप स्टैंडर्ड मानते हैं जिसको, हम उसको जरा भी अच्छा नहीं मानते। आप सोचते हो अरे इतना बड़ा किया, ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, वो किया। हमारे आचार्य श्रावकाचार्य में लिखते हैं कि तुमने कुछ भी नहीं किया, बिगाड़ और कर दिया।
खिलाने पिलाने का निषेध नहीं, आतिथ्य का निषेध नहीं, साधर्मी बंधुओं को खिलाओ, व्यवहारियों को खिलाओ, इसका कोई निषेध नहीं। पैसा कमा रहे हो, अच्छे कार्यों में लगाओ, इसका निषेध नहीं। लेकिन सही हो रहा है कि नहीं, इस पर ध्यान देना जरूरी है। हाँ, आप देखिए, विचार करो, सबसे बड़ी बुराई विकृति बनकर के जो समाज में घुस गई है, वो यहाँ पर कमेटी के लोग भी बैठे हैं, अध्यक्ष भी बैठे हैं, पुराने कमेटी के लोग भी बैठे होंगे, नवयुग मंडल भी है, सभी बुजुर्ग भी हैं, वरिष्ठ भी हैं, जो समाज के संरक्षक हैं वो भी बैठे, और खास करके महिला वर्ग जो समाज को बिगाड़ने में और सुधारने में पूरी ताकत रखती है, वो सब यहाँ पर है। सुबह तो हमने वहां पर कहा था, तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? पुरुष पुरुष ही थे, महिलाएं तो थी नहीं। पुरुषों ही ने कहा महाराज जी ये बात आप महिलाओं के बीच में और रख दो। हमने कहा रख देंगे, हमारा काम ही रखने का है। हमारा काम क्या है? रखेंगे, अच्छे से रखेंगे। और जो समाज में चलन ये आ गया है कि जैन जैनेतर सभी लोग एक साथ मिल करके समारोह बना करके भोजन करने लगे हैं, यहीं से तुम्हारी सारी बुराइयों की शुरुआत हो गई। होटल में जाओगे, भोजन करके आ जाओगे, बुराइयां ज्यादा बढ़ेंगी नहीं। रिश्तेदार के यहाँ जाओगे, खा पी करके आ जाओगे, बुराइयां बढ़ेंगी नहीं। बाजार में सड़क के किनारे डब्बा खोल करके बैठ जाओगे, खा लोगे, बुराइयां ज्यादा बढ़ेंगी नहीं। अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ तुम्हारा त्याग नहीं है, नियम नहीं है, बाजार में होटल में जाकर के ढाबे में खा करके आ जाओगे, दोष रहेगा, दोष माना जाएगा, पर बहुत बड़ी विकृति जैसी बुराई नहीं है, नहीं मानी जाएगी। पर यही जब आप सामूहिक रूप से आयोजन दे करके, कार्ड छपा करके, समय निश्चित करते हुए, शाम 5 बजे से लेकर के आपके आगमन तक जैसा लिख करके, और केवल जैन जैन ही नहीं, जैन जैनेतर सभी समुदाय के लोग आए और खूब अच्छे से अधिकार पूर्वक भोजन करें, ये स्थिति समाज में बनने लगी। दूसरी समाजें अपना बचाव कर रही हैं, दूसरी समाजें अपना आदर्श बना के चल रही कि समाज का भोजन उनका अलग और बाकी सबको व्यवहारी। जैन समाज ऐसा सोच ही नहीं रही, करने की उसको जरूरत भी नहीं। एक ही पंडाल में, एक ही उसमें, एक ही साथ सबको। अब बाजे बजाने वाला भी वहीं पर भोजन कर रहा है, और जिसके बाजे बजना है वो भी वहीं पर भोजन कर रहा है।